मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जलसा करने के बाद यहाँ से रवाना हो रही थी तो उन्हें का निशाना बनाया गया। जब बीबी की गाड़ी यहाँ रोड पे आई, चंद एक कारकुन गाड़ी की तरफ दौड़े। दौड़ने के बाद जनाब मोहतरमा एकदम सनरूफ से बाहर आई। उसने जनाब गाड़ी के पीछे हाथ रख के पहले एक फायर मारा, उसके बाद उसने दूसरा फायर मारा। कम से कम रावलपिंडी के 12 से 14 कारकुन जो हैं वो यहीं पे मौका के ऊपर शहीद हो गए। एक अजीब ही समा था, एक अजीब ही मंजर था जो जनाब आज तक भूल नहीं रहा, और ना जनाब वो दिल में वही बार बार वो ख्याल बस फंसे आते हैं। मैं गार्डन कॉलेज के यहाँ से दरवाजे तक पहुंचा हूँ तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, 2-3 गलबन आवाज़ें आई, तो साथ ही ब्लास्ट हो गए। हम भाग के आए यहाँ से। ये दरख्तों पर से काफ़ी घने थे उस टाइम, ये सारे बड़े बड़े दरख्त। यहाँ पे आके फिर जो डेड बॉडी वगैरह थी उनके साथ हम करते रहे, जो हेल्प करते रहे। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ जाके पता चला बीबी का ये हादसा हो चुका है और बीबी की डेथ हो गई है। बस क़यामत का मंजर था। बीबी की शहादत के चंद दिन के बाद मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने और मेरे घर वालों ने उसका नाम बेनज़ीर रखा। हम लोगों ने अपने हाथों से बीबी की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उस दिन बीबी के चेहरे पे एक अजीब सा नूर था, लेकिन साथ साथ माहौल में पुरसरारियत सी भी थी। भाग के जब हम इसी मकाम पे पहुँचे तो यहाँ पे एक करबला जैसा क़यामत खेज मंजर था। वही लोग, वही हमारे कारकुन जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जिए बीबी और जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे, पुरजोश थे, वो बेचारे शहीद होकर सड़क पे पड़े थे। किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का सर नहीं था, किसी की टांग नहीं थी। मैं हूँ रावलपिंडी से खालिद चौधरी और मौजूद हूँ लियाकत बाग जाए शहादत के मुकाम पर, जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जलसा करने के बाद यहाँ से रवाना हो रही थी तो उन्हें का निशाना बनाया गया। और ये वाक़या जो है 18 साल कबल यानी कि 2007 और 27 दिसंबर को पेश आया था। और इस वाक़े में तकरीबन जो है 24 के करीब जो है लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे, जिसमें आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म जो हैं, जो 2 मरतबा इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको यहाँ पर जो है शहीद कर दिया गया। और इस वाक़े के हवाले से आपको बताता चलूँ कि करीबन 2017 में जो है इस केस का फ़ैसला सुनाया गया था और करीबन 300 के करीब समातें हुई थी। इंसदाद अदालत के जज मोहम्मद असर खान ने इस केस का फैसला सुनाया था और 5 जो टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुजरमान थे उनको 17 साल की जो है सज़ा सुनाई गई थी। और इसी तरह जो है 2 पुलिस अफसरान भी हैं, उनको भी उस मौका पर सज़ा सुनाई गई थी। जिसके बाद जो है इनके मुख्तलिफ जो अपीलों के हवाले से मुख्तलिफ इल्तवा की शिकार अपीलें जो हैं अभी भी अदालतों में मौजूद हैं, जो न सिर्फ पुलिस अफसरान की जानिब से की गई हैं बल्कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस हवाले से एक अपील जो है वो दायर कर रखी है। तो इस वक्त हमारे साथ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं जो 27 दिसंबर 2007 को यहाँ पर मौजूद थे। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं कौसर भट्ट साहब। सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि जो उन्होंने मनाजर देखे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी इस जलसागाह से बाहर आई थी और इस दौरान जो सूरत हाल थी और जैसे गोली चली, वो तमाम सूरत हाल आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे। जब बीबी की गाड़ी यहाँ रोड पे आई तो चंद एक कारकुन गाड़ी की तरफ दौड़े। दौड़ने के बाद जनाब मोहतरमा एकदम सनरूफ से बाहर आई। सनरूफ से जब बाहर आई तो एक शैतान जिसने जनाब गाड़ी के पीछे हाथ रख के पहले एक फायर मारा, उसके बाद उसने दूसरा फायर मारा। फायर मारने के बाद जब वो गाड़ी से नीचे कूदने के बाद जब कारकुनों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको झपटा तो उसने खुदकश हमला कर दिया, खुदकश कर लिया। खुदकश के बाद जनाब हमारे कम से कम रावलपिंडी के 12 से 14 कारकुन जो हैं वो यहीं पे मौका के ऊपर शहीद हो गए। उसके बाद जनाब भाग दौड़ शुरू होगी, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक अजीब ही समा था, एक अजीब ही मंजर था जो जनाब आज तक हमें वो आंखों से भूल नहीं रहा, और ना जनाब वो दिल में वही बार बार वो ख्याल बस फंसे आते हैं। यकीनन वो मनाजर आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। अभी मैं कामरान जो हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और उस वक़्त इनकी उम्र 24 साल के करीब थी और अब वो यहाँ पर 18 साल कबल जो वाक़या पेश आया था उसके हवाले से हम उनसे जानेंगे कि उस वक्त उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर देखा था, जिसके हवाले से वो बताएंगे हमें। जी, जब जलसा ख़त्म हुआ तो बीबी कुछ देर के लिए वहाँ पीछे गाड़ी में बैठी रही। वहाँ से जब ये दरवाज़ा बंद था, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे गाड़ियाँ रास्ता बंद करके, तो बीबी की गाड़ी यहाँ तक आई है, दरवाज़ा खोला है। ये दरवाजे के पीछे इब्ने रिजवी आगा रियाज साहब
और हम काफ़ी सारे कारकुनान, शेख जवेद वगैरह जो बीबी के साथ शहीद भी हो गए थे, शेख जवेद, काला खान, यहाँ पे खड़े थे। हम दरवाज़ा खुले तो हम लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए। गाड़ी वहाँ पर गई है तो कारकुनान वगैरह आगे आ गए, तो बीबी सनरूफ खोलवा के बाहर आके खड़ी होगी। कारकुनान नारेबाजी करने लग पड़े। मुझे कुछ काम था, मैं यहाँ से चला गया। मैं गार्डन कॉलेज के यहाँ से दरवाजे तक पहुँचा हूँ तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, 2-3 गलबन तड़क तड़क की वहाँ तक आवाज़ें आई। ऐसी आवाज़ें आई तो साथ ही ब्लास्ट हो गए। हम भाग के आए यहाँ से। ये दरख्तों पर से काफ़ी घने थे उस टाइम, ये सारे बड़े बड़े दरख्त। परिंदे, कौवे वगैरह जो है, जो चरिंद परिंद था वो काफ़ी स्पीड में उड़ रहा था, उनका काफ़ी शोर था और कारकुनों का काफ़ी शोर था और सारे यहाँ ज़ख्मी थे। और बीबी की गाड़ी गलबन फिर उन्होंने हादसे के बाद चला के यहाँ से ले गए। हम थोड़ा आगे तक गए हैं, गाड़ी बीबी की चली गई। यहाँ पे आके फिर जो डेड बॉडी वगैरह थी उनके साथ हम करते रहे, जो हेल्प करते रहे। फिर मैं घर चला गया, जाके टीवी पे देखा। यूँ ही इस तरह यहाँ पे जो मौजूदा लोग थे उनको यही था कि शायद बीबी को कुछ नहीं हुआ, तो हम चले गए, घर चले गए। जब टीवी पे देखा तो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि बीबी के कोई जिंदाबाद जाने के या कोई केयरफुल जहाँ से जाने के नज़र आ रहे हों आसार। तो फिर हम वहाँ गए तो वहाँ जाके पता चला बीबी का ये हादसा हो चुका है और बीबी की डेथ हो गई है। बस क़यामत का मंजर था तमाम वर्कर्स के लिए, तमाम। अच्छा, ये हादसा जब पेश आया तो हमारे में सामने ये बात आई है कि आपके यहाँ जो है बीबी की शहादत के बाद जो है एक बेटी की पैदाइश हुई थी, उस हवाले से बताएंगे ज़रा। जी, बीबी की शहादत के चंद दिन के बाद मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने और मेरे घर वालों ने उसका नाम बेनज़ीर रखा। तो आज भी है कि सुबह शाम हमारे घर में बेनज़ीर होती है। समझे वही वाक़या एनी टाइम हमारे घर में ताज़ा रहता है, उस नाम की वजह से, बार बार लेने की वजह से, बीबी की वजह से। देखें जी, अपना बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से आपने कारकुनान के जज्बात भी देखे, वो मंजरनामा जो बयान हुआ वो भी सुना, और एक कारकुन ने तो उनका अपने यहाँ जो बेटी की पैदाइश हुई थी उसका नाम तक जो है बेनज़ीर रख दिया, और आज भी वो उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं यासर साहब, जो अभी मौजूदा रावलपिंडी का सेक्रेटेरिएट है पीपल्स पार्टी का, उसके इंचार्ज हैं। उनसे पूछेंगे कि उस रोज़, वाक़े के रोज़ वो यहाँ पर मौजूद थे और क्या उन्होंने देखा। जी, जिस दिन ये अलमनाक सानिया हुआ उस टाइम मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन रावलपिंडी डिवीज़न का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, और हम लोगों ने पीपल्स पार्टी के जो यूथ और स्टूडेंट थे, जान नसाराने बेनज़ीर के नाम से एक अपनी सिक्योरिटी बनाई हुई थी। तो मेरी ड्यूटी गेट पे थी। जब बीबी आई तो 2 एलियट फोर्स के कमांडोज थे और एक मैं था और एक मेरा दोस्त जावेद खान था। हम लोगों ने अपने हाथों से बीबी की गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बीबी नीचे उतरी, हमसे दुआ सलाम हुई। उस दिन बीबी के चेहरे पे एक अजीब सा नूर था, लेकिन साथ साथ माहौल में पुरसरारियत सी भी थी। तो बीबी चली गई, हमने उन्हें सीढ़ियों से ऊपर किया। जलसा का खचाखच भरी हुई थी, लोग पुरजोश थे, क्योंकि बीबी आस थी हर मज़दूर किसान की, बेरोज़गार नौजवान की आस थी, उम्मीद थी। तो खैर खैरियत से जब जलसा हो गया तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि बीबी वैसे भी दूसरे गेट से वापस जा रही हैं, तो आओ ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉलेज रोड पे जाके खाना खाते हैं सेवर फूड पे। हमारे साथ हमारा एक दोस्त था आसफ समर शहीद, उसने कहा नहीं, मैं जब तक बीबी चली नहीं जाती मैं कोशिश करूँगा कि बीबी के साथ पिक्चर बनाऊँ। वो वाला गेट छोड़ के इस साइड पे आ गया। मैं और जावेद हम चले गए कॉलेज रोड पे खाना खाने के लिए, लेकिन अभी हमने वो सामने जो इस्लामिया स्कूल है वहाँ से हमने कॉलेज रोड की तरफ टर्न नहीं लिया था तो पहले हमें फायर की आवाज़ आई। हम लोग ये समझे कि शायद बीबी जा रही है, आतिशबाजी कर रहे हैं। फिर उसके बाद चंद ही मिनट बाद से सेकंड बाद जब धमाका हुआ तो मुझे मेरा दोस्त कहता है कि कुछ हो गया। हम वहाँ से भागे, भाग के जब हम इसी मकाम पे पहुँचे तो यहाँ पे एक करबला जैसा क़यामत खेज़ मंजर था। वही लोग, वही हमारे कारकुन जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जिए बीबी और जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे, पुरजोश थे, वो बेचारे शहीद हो के सड़क पे पड़े थे। किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का सर नहीं था, किसी की टांग नहीं थी। यकीनन क़यामत का मंजर था, और कह सकते हैं कि ये जो सानिया था इसने ना सिर्फ पूरे मुल्क को बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते थे और बिलखसूस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उनको बहुत ज़्यादा जो है गम से दो चार कर दिया था। और आज भी जब 18 साल गुजर गए हैं और बेनज़ीर भुट्टो की एक बार 18वीं बरसी जो है आ चुकी है, तो इस मौका पर भी कारकुनान के वही जज्बात हैं और उसी तरह वो जो है परेशान है कि उनका खिला जो है वो कब और कैसे पूरा होगा। यकीनन ये खिला ना कभी पूरा होगा और ना हो सकता है। तो बरसी के हवाले से तकरीबात का जो है इंतज़ामात का सिलसिला जारी है, और 27 दिसंबर को जाए शहादत लियाकत बाग पर जो है सुबह के वक्त दुआया तकरीब होती है, कुरान ख़वानी होती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जलसा भी रखा जाता है। और रवायती तौर पर 18 सालों से 17 साल पहले भी यही कुछ होता है, और इस साल भी
वो तमाम तकरीबात जो है जाए शहादत लियाकत बाग पर फिर से जारी रहेंगी। जी।